नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है प्यारे साथियों, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना और हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कोटा के किस शासक के काल को आपकी कोटा स्कूल की चित्र शैली का आपके उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय या फिर महाराव उमेद सिंह प्रथम। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का आपके उत्कृष्ट काल माना जाता है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है महाराव उमेद सिंह प्रथम, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर आपके वेधशालाओं का निर्माण कराया? जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद, पटना। ऑप्शन बी है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ऑप्शन सी है आमेर, बूंदी, दिल्ली, इलाहाबाद और अहमदाबाद है। ऑप्शन डी है आपके जयपुर, उज्जैन, मथुरा, झांसी व पटना। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर आपके वेधशालाओं का निर्माण कराया था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा व दिल्ली, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? आपके 20, 25, 40 या 35। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है 35, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का आपके केंद्र कहाँ था? जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या नसीराबाद। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है नसीराबाद, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? आपके काली सिंध व जवाई, माही व पार्वती, आपके लूनी व चंबल, काली सिंध और गंभीरी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का आपके सही युग्म कौन सा है? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है काली सिंध व गंभीरी नदी, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र है वो किसे संबोधित करता है? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर है भारत के राष्ट्रपति को, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से जिले में द्वितीय आपकी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या चूरू? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपकी द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके पहले नंबर पर है वो दोस्तों आपके जैसलमेर है, ये भी आप सभी साथियों को ध्यान रखना है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की आपके प्रधान बोली है रांगड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती या वागड़ी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग के प्रधान बोली कौन सी है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बीता है ढूंढाड़ी भाषा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पन्ना धाय ने किसके जीवन को बचाया था, वह कौन था आपके? राणा सांगा, रतन सिंह, महाराणा प्रताप या उदय सिंह? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पन्ना धाय ने किसके जीवन को बचाया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है उदय सिंह को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 56 का मैदान स्थित है आपके बांसवाड़ा व कुशलगढ़ के बीच, आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच या प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी साथियों को बताना है कि 56 की पहाड़ियां राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर बताओ। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है जयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी एक हमारा चैनल है जिसका नाम है कल्याण टाइम्स अकेडमी, उस पर भी आप राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास से देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना। टेलीग्राम पर जाकर अगर आप लोग सर्च करेंगे कल्याण टाइम्स अकेडमी तो आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा, या फिर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को या राज्य महाधिवक्ता को? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है राज्य सरकार को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। घग्गर का दोआब मैदान राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है। वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? आपके बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा, घग्गर और सतलज नदियों द्वारा, जवाई और सुकड़ी नदियों द्वारा या फिर घग्गर और व्यास नदियों द्वारा? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है घग्गर व सतलज नदियों द्वारा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या उदयपुर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि तारकसी के आभूषण किस स्थान पर प्रसिद्ध हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर एक है नाथद्वारा, राजसमंद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ और लेखक आपके सुमेलित नहीं है? एकलिंग महाकाव्य आपके महाराणा कुंभा, प्रबंध चिंतामणि आपके मेरुतुंग, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी और प्रबंध कोश आपके हरिसेन? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके प्रबंध कोश है ये किसकी रचना है? ये सभी साथी अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? कुंभलगढ़ किला, टोडगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला या रणथंभौर किला? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ का किला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? आपके खंड विकास अधिकारी
अधिकारी, ग्राम सेवक या फिर कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? दोस्तों, इस सवाल में आप सभी साथियों को थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करना है। यहाँ पर दोस्तों अनुपस्थित आएगा, यहाँ पर उपस्थित नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अनुपस्थित आएगा। ये भी सभी साथियों को दोस्तों ध्यान रखना है। यहाँ पर सवाल थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो सवाल आपके यहाँ पर ऐसे बनेगा कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे आपके ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन आपके जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कोटा, अचलगढ़, गागरोन या शाहाबाद? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का आपके उत्तम उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपके गागरोन झालावाड़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गोगा जी का जन्म स्थान है कोलू, कोलायत, ददरेवा या मालानी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है ददरेवा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत आपकी जनसंख्या थी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है 5.66%, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? आपकी मुड़िया लिपि, खराड़ी लिपि, रांगड़ी लिपि या निमाड़ी लिपि? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या है मुड़िया लिपि, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थानी वेशभूषा में आपके वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाते हैं? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओगे। आपके दौड़, ढट्टी, आपकी ताकी या पटनी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है ढट्टी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा आपके युग्म असंगत है? पशु पक्षियों के सेट आपके जयपुर, रेजी आपके चक, रमकड़ा उद्योग आपके कांकरोली और पत्थर की मूर्तियां जयपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा आपके जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो युग्म दिया हुआ है, वो आपके ए सुमेलित है? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है रमकड़ा आपके उद्योग होता है वो कांकरोली राजसमंद में नहीं होता है। रमकड़ा आपके उद्योग होता है वो गलियापुगोट डूंगरपुर में होता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़काने से पूर्व आपके भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने आपकी चुनौती दी थी? मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग या रहमत अली? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है मोहम्मद अली बेग, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई आपकी प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, आपकी यशोदा देवी, गिरिजा व्यास या गायत्री देवी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई आपकी प्रथम महिला कौन थी? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है गायत्री देवी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा आपके दाब सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया? आपकी नर्मदा नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, साबरमती नहर परियोजना या फिर बाण गंगा नहर परियोजना? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की निम्नलिखित में से किस
सिंचाई परियोजना द्वारा आपके दाब सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया था। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है नर्मदा नहर परियोजना, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आपके आकर्षण क्या है? आपके गिद्ध नृत्य, भवाई नृत्य, घुड़ला नृत्य या गैर नृत्य? पहले साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है गैर नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वंश भास्कर के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, जगजीवन भट्ट, आपके जयचंद सूरी या सूर्यमल मिश्रण? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। वैसे इस सवाल का आंसर सभी साथियों को पता है, तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है सूर्यमल मिश्रण, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बिजोलिया, वर्धा, आपके अजमेर या जयपुर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है आपके वर्धा महाराष्ट्र, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है महाराजा तख्त सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने और कब की थी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है 1938 में आपके माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति आपके बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने आपके माह तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो ये तो सभी साथियों को पता है कि वो 6 माह तक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का मुख्य आपके प्रमुख केंद्र कौन सा है? अजमेर, जालोर, गंगानगर या झालावाड़? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में कांकरेज नस्ल का आपके प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है जालोर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? झालावाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। भवानी नाट्यशाला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है भवानी नाट्यशाला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या झालावाड़? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपके कहाँ पर स्थित है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से जयपुर का आपके परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? आपके ऊनी खादी, थेवा कला, चित्रकला या ब्लू पोट्री? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से जयपुर का आपके परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है ब्लू पोट्री, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाले शीर्ष स्थान पर है? राजस्थान वित्त निगम, रिको, राजसिको या नाबार्ड? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सी संस्था आपके राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाले शीर्ष स्थान पर है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है रिको, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कुवलय माला नामक कथा संग्रह में आपकी कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। सवाल बहुत ही अच्छा है कि कुवलय माला नामक कथा संग्रह में आपकी कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वैल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है 18 भाषाओं का, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया है आपके पदमपुरा, श्रीगंगानगर, रंगपुर, कोटा, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ या संगरिया आपके हनुमानगढ़। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र आपके स्थापित कहाँ पर किया गया है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है पदमपुरा, श्रीगंगानगर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने आपके शरण दी थी? केसरी सिंह, जोत सिंह, रणजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि 1857 के विद्रोह के समय आपके भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है जोत सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ है वो आपकी कब किया गया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है 9 सितंबर आपके 2022 को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा संस्कार आपके जन्म से संबंधित है? बिंदोली, मोसर, सामेला या जडूला। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन से संस्कार आपके जन्म से संबंधित है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है दोस्तों आपके जो जडूला बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिंदोली दोस्तों आपके विवाह के समय किया जाता है, मोसर मृत्यु के समय और सामेला भी आपके विवाह के समय किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लूनी नदी का आपके जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? आपके समदड़ी, बालोतरा, माउंट आबू या अलवर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि लूनी नदी का जल आपके उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद ये खारा हो जाता है। तो प्यारे साथियों ये बालोतरा तक मीठा रहता है उसके बाद ये खारा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, माउंट आबू या सांचौर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि आपके अचलगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत पर। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में बताया है राज्यपाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जिला न्यायाधीश आपके नियुक्त किए जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जिला न्यायाधीश आपके किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल द्वारा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मुगल शासकों के साथ आपके मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कच्छावा शासकों द्वारा जारी किए गए आपके सिक्के कहलाते हैं। दोस्तों ये आपके ऑप्शन डी राइट आंसर है, जाड़ सिक्के। या सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला थी आपके लक्ष्मी वर्मा
वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या चंद्रावती। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कौन सी महिला थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है नारायणी देवी वर्मा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। थेवा कला के लिए आपकी प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि थेवा कला के लिए आपकी प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है सोनी परिवार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थेवा कला दोस्तों आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर और भी यहाँ पर क्लासें हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, तो उन क्लासों को भी देखना बिल्कुल ही मत भूलना। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।